स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 नौकरियों का यह साल है। और देखिए 2025 में जो बिहार पुलिस में 19,838 पदों के लिए जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप देखिएगा 11 दिसंबर को आता है। और आप सभी को पता है कि पिछला जो भर्ती 21,391 पोस्ट का फिजिकल का अंतिम जो दिन था 10 दिसंबर, और 11 दिसंबर को बिहार पुलिस के लिए 19,838 पद के लिए नोटिफिकेशन आपको देखिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। तो अगर आप 21,391 पोस्ट का जो बिहार पुलिस का भर्ती 2023 में आया था और 2025 में इसका फिजिकल ख़त्म हुआ है, तो अगर आप परीक्षा में चूक गए थे या आपसे फिजिकल नहीं हो पाया था, आपका फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया था जिससे आप डिसक्वालीफाई हो गए, तो आपके पास बिहार पुलिस में वर्दी पाने का एक सुनहरा मौका है। तो जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनानंद सर का जो प्रैक्टिस या सेट है आप लोग देख लीजिए, यानी कि पहले प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप इस क्लास के साथ जुड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है। देखिए अरुंधति राय जो हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और देखिए यह पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा 1997 में हुआ था, इस बात को भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पढ़िए, यानी कि टेनिस में जब दो खिलाड़ी एक खेल में
3-3 अंक जीत लेते हैं, स्कोर यानी कि 40-40 होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए जब स्कोर 40-40 होता है ना, तो अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ड्यूस, क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? देखिए प्राप्तकर्ता कौन नहीं है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी कि पृथ्वी राज कपूर को भी दिया गया है, 1971 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। कनन देवी को भी दिया गया है, याद रखिएगा, यानी कि 1976 में दिया गया है। और देविका रानी को देखिएगा तो 1969 में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जेमिनी गणेशन को यह पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं पूछा है, ऑप्शन डी होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अगर 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 19 अगस्त। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, जल दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था बिहार पुलिस के पिछले एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? देखिए बिहार पुलिस में एक प्रश्न लोक नृत्य से जरूर आता है, मैं टॉपिक वाइज भी प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, आज से तो आपका क्लास ही शुरू हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, बस 100% अपना पढ़ाई में आप सभी लोग दीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब कजरी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लावड़ी कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। झूमर कहाँ का हो जाएगा? घूमर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ यानी कि प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से संबंधित है? बताइए किस चित्रकला से संबंधित है? तो पाल चित्रकला, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, चामर ग्रहणी दक्षिणी यानी कि यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? देखिए बिहार जीके के यह प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है आपके बिहार पुलिस में, याद रखिएगा, यानी कि दीदारगंज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर, श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का क्या नाम था? तो उनके भाई का नाम राय साहब महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर ए होगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए जानकारी की अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान रखिएगा, परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ऑप्शन डी अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, थोड़ा सा आपको आज के सेट में यानी कि थोड़ा सा यानी कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न मिलेंगे, घबराइएगा नहीं, वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? देखिए व्यक्ति की नियुक्ति पूछा गया है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरीन यानी कि बेहतरीन यहाँ ऋण होना चाहिए, बेहतरीन के लिए कार्य करता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ आपके 11 का सही जवाब होगा। और ध्यान रखिएगा इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होता है। और यूनिसेफ का यानी कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो अमेरिका का न्यूयॉर्क, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। देखिए 12 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन यानी कि बी बता रहे हैं, रायबरेली। रायबरेली कहाँ पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 12 का सही जवाब, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, 8 मई को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 3 से 4 बार यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। देखिए 13 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर यानी कि 8 मई बता रहे हैं, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इसकी स्थापना भी पूछा गया है आपके एग्जाम में 1863 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना का वर्ष है। देखिए फुटबॉल क्लब यानी कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, 1800 यानी कि 89 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर जो हुए थे, ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि जून 1900 यानी कि 45 आप ध्यान रखिएगा। जबकि यूएनओ अस्तित्व में कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर यानी कि 1945 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए बांग्लादेश के रहने वाले थे, और बांग्लादेश के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 का सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए सबसे पहले 17 नंबर प्रश्न के लिए। देखिए विज्ञान का प्रश्न है, और 17 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर यानी कि डी बता रहे हैं, कीटनाशक, ऑप्शन डी होगा आपके 17 का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचयन को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। देखिए अगर 18 का सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि यूटोफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, 10% नियम किसे दर्शाता है। देखिए 10% नियम यह क्या है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पोषण यानी कि पोषी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना 10% नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। तो देखिए प्रतिनिधित्व के इस मामले में अगर देखा जाए, देखिए दूसरे तीसरे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा का सीट है, जबकि यानी कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीट है। बिहार में आप देखिएगा तो 40 लोकसभा का सीट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर, भारतीय यानी कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए संसदीय व्यवस्था यानी कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है प्रस्तावना में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आप लोग देखिएगा, यानी कि मौलिक अधिकार लिया गया है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग है कि नहीं, तो ऑप्शन ए होगा आपके 21 का सही जवाब। अगला देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। 22 नंबर, किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है। तो देखिए भारत का ही अर्थात इंडिया का ही संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। यह भी पूछा ही गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आप लोग ध्यान रखें। क्या था यहाँ से प्रश्न, यानी कि संविधान से कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। अगस्त में, यानी कि 7 या 11 अगस्त 2024 के बिहार पुलिस के पेपर में पूछा गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है,
याद रखिए। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न पूछा गया था पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे ऑप्शन सी, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक, ठीक है। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके 25 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रपति को किया जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है? देखिए राजनीतिक प्रमुख की अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह प्रश्न भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, नगर निगम आयुक्त ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर सी को ध्यान रखिएगा, महापौर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मेयर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? यह प्रश्न भी आपके पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो राष्ट्रपति को दिया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और ध्यान रखिएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द यानी कि भारत की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वही लेवल के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर भी प्रश्न इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म आपसे पूछे गए हैं 30 नंबर प्रश्न के लिए। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। थोड़ा सा इस प्रश्न को वीडियो स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 1 में दिया गया, कथन 1 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 24वां संशोधन खंड 3 समेत संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को अभिकथित किया, सही है। 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ पर आगे देख लीजिए, ठीक है, तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर होना, यह भी सही है। बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से 31 नंबर, कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं किया जाता है? बताइए किसका व्यापार नहीं किया जाता है? याद रखिएगा मुद्रा का नहीं किया जाता है, बाकी कच्चा तेल, चांदी, सोना सबका किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है? बताइए 32 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? यह प्रश्न दारोगा के भी एग्जाम में पूछे गए हैं, मद्य निषेध दारोगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 33 का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्व व्यय। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर प्रश्न में कुछ डाउट ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हम सी बताए हैं, जो बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए होगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से लागू किया गया था? बताइए किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 1994 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी में दिया गया है 1994, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष की थी? बताइए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, बी होगा आपके सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी 2011। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? बताइए 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए असीम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
ठीक है, और सही जवाब बताना है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर बात किया जाए यानी कि 37 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है, सही है, और कथन 2 भी सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर, हुलुक गिब्बन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस बार के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है? जलवायु वनस्पति के बीच संबंध होता है जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी बार पूछा गया है यह प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने का ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड देखिएगा, इन सभी राज्यों से गुजरता है, यानी कि 8 राज्यों से गुजरता है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। किस राज्य से नहीं पूछा है, तो नागालैंड से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। भारत की कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, नेत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य यानी कि क्षेत्र में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल होगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, 42 का सही जवाब आपका क्या दिया गया है, आगे देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, यानी कि 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर भी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है? बताइए 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आकाशगंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आकाशगंगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, दूध गंगा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? दूध गंगा नदी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा जो नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग, 45 के लिए अपना बिहार ही, बाकी उत्तराखंड है, सिक्किम भी है, मिजोरम भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, यानी कि नहीं पूछा होगा। हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर के पास स्थित है? देखिए शहर पूछा गया है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है, और यह जो हीराकुंड बांध है संबलपुर शहर के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा। 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, और यह सबसे बड़ा मिट्टी द्वारा निर्मित बांध है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, जल यानी कि जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 47 का सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है, आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए कौन सी है? 48 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, जो लोग भी बता रहे हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? शीत मरुस्थल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि 50 नंबर, जेट धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? बताइए जेट धारा, जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेट धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र है, बिल्कुल सही है। जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, यह भी सही है। सामान्यतः जेट धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी है, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी में दिया गया है सही जवाब इस प्रश्न का। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, प्रसिद्ध नाटक मुक्षकटिक
की रचना किसने की थी? बताइए 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शूद्रक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास के द्वारा किया गया था, पूछा गया यह प्रश्न भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? देखिए भारत पर जो बाबर ने आक्रमण किया था, 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 4 बार किया था, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रथम बार आक्रमण किया था यानी कि 1519 में किया था, दूसरी बार 1520 में किया था, तीसरी बार जो किया था 1524 में किया था, और चौथी बार 1500 यानी कि 25 में किया था। अंततः इसको सफलता मिलता है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, जब बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का क्या होता है, संघर्ष होता है, और इब्राहिम लोदी की हार होती है और भारत में मुगल वंश का नींव पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, इंपोर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ समझौता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में यह समझौता हुआ था, याद रखिएगा। और इस समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अंबिका चरण मजूमदार थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, कूच बिहार के राजा संगलदीप ने भूटान पर शासन या नियंत्रण कब किया था? बताइए 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 56 नंबर, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक जो थे, ध्यान रखिएगा 56 का सही जवाब मौर्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। मौर्य वंश ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 56 का सही जवाब, क्लियर। अगला प्रश्न है देखिए 57 नंबर आपका, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? देखिए कृषि था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 57 का सही जवाब, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यानी कि 58 नंबर देख लीजिए, 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने, ध्यान रखिएगा, तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? 58 का सही जवाब, यह सम्मानित किया गया था मीर कुतुब बख्श को किया गया था, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया? बताइए 59 का सही जवाब क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आदि शंकराचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु, तो देखिए सबसे पहले बीजी तिलक ने किया था, लेकिन बीजी तिलक तो दिया नहीं गया है इसमें, याद रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि 60 नंबर प्रश्न के लिए आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने सन 1936, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय जो लिया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी कि 2 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय और नई ऊर्जा यानी कि पहल के लिए, ऑप्शन नंबर डी को, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखिए फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन अगर आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा लेह में किया गया था, ऑप्शन नंबर यानी कि लद्दाख के लेह, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। करेंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा 2024 से शुरू किया गया है करेंट अफेयर, इस प्रैक्टिस सेट में डालना, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। हिंडाल्को ने 2024 एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किए हैं? बताइए कितने अंक मिले हैं इसे टोटल? ध्यान रखिएगा 87 अंक मिला है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपके इस प्रश्न का सही जवाब।
आगे देखिए 65 नंबर, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? तो देखिए 2024 का विजेता आपसे अगर पूछ ले, याद रखिएगा 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ओडिशा बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 66 नंबर, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में इस बार बिहार पुलिस में छपेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जयत्रित राघवेंद्र जोशी, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा 66 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 67 नंबर, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ बैंक यानी कि एसबीआई, ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो हो जाएगा भारत में एसबीआई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 68 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर के, ध्यान रखिएगा, आपको रटना पड़ेगा करंट अफेयर, असम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है? देखिए महिलाओं से संबंधित जब कोई प्रश्न बनता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि 69 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 70 नंबर, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। देखिए 70 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 70 नंबर प्रश्न के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, अभ्युदय जिंदल को। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार का होता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो कार्य हो जाएगा, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में, यानी कि यह क्या करता है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, कौन सा उत्तक वसा संग्रह के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? तो वसा संग्रह के लिए ध्यान रखिएगा 72 के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वसा उत्तक ही होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 206 होता है। जब आपसे बच्चा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 270 के आसपास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 74 नंबर, मेंडल की वंशागति नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण क्या था? सफलता का मुख्य कारण अगर आपसे पूछेगा, याद रखिएगा उन्होंने अपने संकलन में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 75 नंबर, पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग का नाम क्या है? तो देखिए मादा यानी कि पुंकेसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग 75 के लिए, इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, ये नर नहीं नर हो जाएंगे। मादा पूछा गया है, याद रखिएगा अंडप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टायलिन का स्राव करती है? तो लार ग्रंथि से यानी कि एंजाइम का स्राव होता है। 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न 77 नंबर है, लेकिन आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, फर्स्ट क्लास था आपका, 76 ही प्रश्न आज के इस क्लास में सॉल्व करवा पाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम को लेकर के हमें बैंक जाना है और देखिए समय भी हो चुका है, तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगले क्लास से टोटल आपको 100 प्रश्न सॉल्व करवाया जाएगा और बाकी बचे जो क्लास के प्रश्न हैं इस, ठीक है, यानी कि इस क्लास के जो प्रश्न हैं आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और देखिए आप इस बार बिहार पुलिस का वर्दी लेना चाहते हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास के साथ जुड़िए और आपको टेलीग्राम पर जो टॉपिक दिया जाएगा डेली प्लान आप वहाँ पढ़िए, आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाएगा। ठीक है, अगर मेहनत आप कीजिएगा तो रिटन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।